नरेश मीणा कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आने वाले मेरे लिए हनुमान बेनी। बोले छील गाड़ी में आओ राजेंद्र गुदरी का माहौल है, राजेंद्र गुदरी जीतेगा कम से कम 50 वोट से ऊपर जीतेगा। चुनाव होने वाला है, हवा किस ओर है? मगा मंत्री जी खड़ा हो दिया, मगा मंत्री जी खड़ा हो दिया। आपका मंत्री जी कौन है? पान मसाला मत खाओ अंकल, हानिकारक है सेहत के लिए, है ना? खाए दिएगा, पान मसाला निकाल कर खाए दिएगा। गलत बात बोल रहे हो। इससे 3 फायदे होते हैं, एक शुगर, एक बीपी, एक जोड़ों का दर्द मिटता है। किस हो जाओगे आप? तो हमारे तो इंटरेस्ट भी क्यों रहे आम पब्लिक के, तो मर्जी आ जाए, देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, घर बैठे रहेंगे, हमारे कोई मतलब नहीं है वोटों से। तो नरेश मीणा टिकट मांग रहे छो, टिकट मांग बाजू वोट मिल लेते। 50% भी कोने 75% कहीं दूरी की बात हो यार। मुकाबला किस किस में होगा? दोनों में कोई भी करो, लेकिन जो देख कोई भी मुकाबला से मतलब को ना, लेकिन जो कांग्रेस वाली है वो तो जीतेगी। भाई यहाँ तो क्या है जी, बताइए। जाति के हिसाब से टिकट देते हैं, हाँ। आम पब्लिक को तो एक किनारे कर रखा है, तो आम पब्लिक रुचि भी क्यों लेगी वोटों में? नरेश मीणा ने ताल ठोकी है और कह रहे हैं कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए आएंगे हनुमान बेनीवाल। देखो कोई भी आओ, जो पार्टी से टिकट ले आएगा उसको ही वोट देती है जनता। आजकल जनता सब जागरूक है। 2 कैंडिडेट पसंद नहीं होते ना, तो या तो नाटो में देते हैं या मर्जी आ जाए ठोक देते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो थांकी राय जानंद वास्ते हटाया था। जो काम करोगे ना वो आओ। ब्लैक करने का मन नहीं करता, डाइट करने का मन नहीं करता। फिर बांद्रो बनो के जुटे फिर बांद्रो बना और मुखिया काढ़ी करा अड्डी तो दौड़ा रे मुखिया काढ़ी करा। कैसा मुकाबला रहेगा? कौन सा नेता को बढ़त मिलेगी, कौन पिछड़ेगा, क्या रहेगा? नरेश मीणा के और किस्तूर चंद मीणा के होगा। केसी मीणा और राजेंद्र जी में नहीं नरेश मीणा में बोल रहे हो। वो तो इनको निपटाएंगे। कौन निपटाएगा? नरेश जी तो निपटाने के लिए तो खड़े हुए हैं, दोनों में से एक को निपटाएंगे वो। गांधी जी राजेंद्र की तरफ जाओगे? हाँ। अच्छा, नरेश मीणा की तरफ नहीं जाओगे? अरे 3 दिन जरा हो तो फोन दिया। केसी मीणा? अरे भाई जरा होती है तो कैसे मेरा नरेश मीणा वो निपटाने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को भी निपटाओ, एक को निपटाएगा। देवड़ी उनेरा को थोड़ी तो नरेश है। ये एरिया को कोना काई थोड़ा हम काई काम करियो थे आदन टाइम क्षेत्र के मायने किसी दिन का काम करियो थे। हरीश जी ने 10 साल में कम से कम 1 लाख का काम नहीं दिया। अब राजेंद्र जी कर दे, चाहे सोने के डंडे लगवा दे पूरे गाँव में, वो अलग बात है। पहले तो 10 रुपए का काम नहीं है, 20 गाँव पड़ते हैं आसपास। हमारी मौजूदगी है देवली उनेरा विधानसभा सीट पर। काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक युवा नेता ने बगावत करते हुए कांग्रेस पार्टी से ताल ठोकी है, नामांकन भर दिया है और यहाँ पे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया। इस वक्त हम आवा में हैं। हाँ। एक तो नाम ही मुझे थोड़ा लेने में अटपटा लग रहा है। आवा ठीक है, यहाँ पर है और भाजपा के प्रत्याशी है राजेंद्र गुर्जर और प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ताऊ मिले हैं, बुजुर्ग मिले हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा सा ये रहता है कि जहाँ जहाँ बुजुर्ग मिले उनसे हड़ताई कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी मजा आता है और काफी समीकरण इनके पास मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शांतिलाल है। शांतिलाल जी? हाँ। अच्छा, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है। तबीयत ठीक है? हाँ। अच्छा, अब आराम फरमा रहे हो आप? हाँ? आराम फरमा रहे हो? आराम। चुनाव होने वाला है, हाँ। हवा किस ओर है? अब पहले तो कांग्रेस ही जीती थी मेरे ही देखो। कांग्रेस? हाँ। कट्टर कांग्रेस ही हो? कांग्रेस को ही मान दो बुलाएगी। अच्छा, लो कांग्रेस ही हो आप? हाँ? कांग्रेस ही हो? आप वोट कांग्रेस नहीं दियो तो देखो पहले कान को। आज तक? हाँ। कभी फूल को नहीं दिया? दिया थे। कब दिया था? मगा मंत्री जी खड़ा हो दिया। मगा मंत्री जी खड़ा हो दिया। आपका मंत्री जी कौन है? सर प्रभुलाल जी सैनी। प्रभुलाल जी सैनी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोदान बेरवा। अच्छा, क्या कुछ मुकाबला रहेगा? देखो क्या होता है। बताओ, खुल के बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के बताइए खुल के। अरे कुछ मालूम नहीं है। ये तो घबराते नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने। अब वो भाजपा के प्रत्याशी वहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। नहीं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, बल्कि इस मामले का कोई आंकलन नहीं लगा सकता हूँ। अच्छा, टक्कर किस किस बीच में होगी? होगी कांग्रेस का में केसी मीणा में। अच्छा, नरेश मीणा में नहीं होगी? नरेश मीणा ने ककोड़ों में मतलब क्यों? हाँ नरेश मीणा ने काई न मतलब
अच्छा। साची खेती दान तो नरेश मीणा टिकट मांग रहे छो तो टिकट मांग बाजू वोट मिल लेते के अच्छा। आदमी जी वो उसका वोट मिल लेते नरेश मीणा काई न मिल काय लागे क्यों उन मिलियो जमान टिकट भी न बचा और नरेश मीणा तो अच्छा हाँ जमान जब तो होगी इतना गुस्सा क्यों नरेश मीणा को लेकर गुस्सा न होया कहीं कोई गुस्सा मुझे साची बात करियो तू साची बात करियो तू गुस्सा उसा कहीं को ना जी क्या नाम है आपका बड़े बड़े अभी तो बोल रहे थे आप हाँ जी क्या नाम है आपका गोरधलाल सैनी गुरदलाल जी सैनी सैनी समाज से कितने वोटर्स हैं यहाँ पे 550 550 अच्छा किस हो जाओगे आप हम तो यहाँ है कि कभी योग्य आदमी को तो टिकट मिलता ही नहीं है कभी यहाँ पर तो जिसके मर्जी ना भाजपा देती है ना कांग्रेस देती है यहाँ पर योग्य आता ही नहीं ना कोई चुनाव में आज दिन तक जाति का हिसाब तो यहाँ तो वो एक पट्टा हो रहा है 2 जातियों का तो हमारे तो इंटरेस्ट भी क्यों रहे आम पब्लिक के तो मर्जी आ जाए देंगे नहीं देंगे घर बैठे रहेंगे हमारे कोई मतलब नहीं है वोटों से कोई मतलब नहीं है यहाँ तो हमारी पीढ़ियां आएगी नहीं पिछली वो भी 2 जातियों को वोट देगी एक मीणा और एक गुजर एक मीणा कर एक गुजर ने दे दे हमेशा से 2008 से ये सीट बनी थी उसके बाद से भाजपा कांग्रेस मीणा को देती है या गुजर को देती है दोनों ही पार्टियां गलत है सही है खाई इंटरेस्ट को ना गलत है सही है सही है और करू वोट देनु चाहिए इंटरेस्ट कहीं भी को ना हो रहा जी भाई यहाँ तो क्या है जी बताइए जाति के हिसाब से टिकट देते हैं हाँ आम पब्लिक को तो एक किनारे कर रखा है तो आम पब्लिक रुचि भी क्यों लेगी वोटों में हमारी पीढ़ियां आएगी ना पिछली वो भी 2 जात को देगी बेचारी वो भी गुलाम हो गई यहाँ तो योग्य आदमी को या किसी भी जाति में से अच्छा पढ़ा लिखा उनके क्षेत्र में काफी आदमी है लेकिन कोई योग्य को रिपोर्ट देते नहीं है हर जाति में योग्य अधिकारी और फिर राजनीतिज्ञ हैं यहाँ 2 जातियों का पट्टा है तो लोगों का कौन कौन सी यहाँ पर जैसे बड़ी जातियाँ गुजर मीणा है तो अदर जातियों को तो कभी टिकट मिलता ही नहीं है तो सबकी रुचि घट गई तो आधे वोट देते हैं नहीं देते देते हैं तो मर्जी आई इसको दे देते हैं कोई जरूरत नहीं 3 लाख के आसपास वोटर्स है यहाँ पर जी तो पिछली बार आरएलपी से यहाँ पे उम्मीदवार था विक्रम सिंह उन्होंने 20,000 वोट लिए थे 19-20,000 इनसे नाराज होके तो ये योग्य आते नहीं 2 जातियों का पट्टा है इसलिए दे देते हैं मर्जी आई जाओ अच्छा नहीं तो नहीं मिलते उनको ना 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 आरएलपी का प्रभाव है आरएलपी का नाटो में नहीं देते हैं वो 2 कैंडिडेट पसंद नहीं होते ना तो या तो नाटो में देते हैं या मर्जी आ जाए ठोक देते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर इतने सक्षम है उनके रह के कि राजनेताओं से कोई काम भी नहीं पड़ता है कभी इनके तो काम भी नहीं पड़ा गुलामी नहीं करता नहीं सब स्वतंत्र है यहाँ पर तो अच्छा जी क्या बोल रहे हो उनसे काम नहीं पड़ता आरएलपी को लेकर क्या कह रहे थे आप आरएलपी का तो जाट वोट दिया था पूरा जाति को जाट दो ना नेतो बुढ़ू नेतो अच्छा वो जाटान वोट कितने जाट है यहाँ पर अब ये सारा एरिया के मायने वोट मिले थे 10-12 हजार जाट होगा अच्छा जी आप तक दोबारा आऊंगा काफी अच्छे से बात कर रहे हो मजा आ रहा है क्या नाम है आपका नाम क्या है अरे खुल के बोलिए ताऊ आप है क्या ये कर लिया बुजुर्ग हो चुके हो डरना किसी से नहीं है डरना किसी से नहीं है क्या नाम है आपका रामलाल से रामलाल रामलाल खेती करते हो क्या फसल बोई थी अभी फसल क्या बोई थी बारो आज बैगन तो थोड़ी सरसों सरसों अच्छा हो गई फसल काट दी अच्छा अच्छा हुआ मोगरे फसल अच्छी हुई हाँ अच्छी हुई बात अच्छा अब आइए चुनाव पे बात करते हैं क्या हवा रहने वाली है यहाँ पर मैं ये ऊपर घबरा रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है अरे आपको याद कर रहे थे ये अंकल जी क्या नाम है आपका रामदेव सैनी रामदेव सैनी रामदेव सैनी जी अच्छा यहाँ पे सैनियों का भी अच्छा खासा प्रभाव है 550 वोट क्या रंग रहने वाला है आपकी बार अब देखो रुचित लोगों की क्या है कि वोट तो पूरे देते हैं आप इधर आ सकते हो इधर आ सकते हो वोट तो यार आप इधर आ जाइए इधर आ जाइए इधर इधर आ जाओ इधर अरे आराम से बात करेंगे थोड़ा वो क्या ताऊ जी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इधर आ जाइए इधर इधर अरे इधर आइए यहाँ पे लोगों में रुचि है वोट पूरे डलते हैं पूरे गांव में बाकी यहाँ पे जो स्थानीय कैंडिडेट हुआ था 2-3 तरफ प्रभुलाल जी सैनी तब बीजेपी बढ़त में आई थी उसके अलावा यहाँ पे ये पूरा गांव कांग्रेस बढ़त में चलता है इस प्रॉपर गांव में तो नो मान लो आप तो जो विजय बेसला थे
वो यहाँ पर आए थे, भाजपा ने उनकी यहाँ पे लॉन्चिंग की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वोट अच्छे खासे उन्होंने लिए थे। इस गांव से तो इस एरिया से मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इस गांव की तो बात बता रहा हूँ, 3 बारी बीजेपी बढ़त रही है। कब यहाँ पे स्थानीय प्रभुलाल जी से नहीं है ना, जब इस एरिया से वो खड़े जब भी बीजेपी के बढ़त हुई है, नहीं तो कांग्रेस बढ़त लेके चलती है इस गांव से। नरेश मीणा ने ताल ठोकी है और कह रहे हैं कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए आएंगे हनुमान बेनीवाल। देखो कोई भी आओ, जो पार्टी से टिकट लेके आएगा उसको ही वोट देती है जनता। आजकल जनता सब जागरूक है। ये निर्दलियों को कोई जनता ऐसे कोई भूल चूक के को दे दे, ज्यादा जाति के हिसाब से दे देना है तो ज्यादा वोट नहीं देती। वो जाट दे देगा हनुमान बेनीवाल। कुछ मीणा युवक मिले थे, कह रहे थे कि नरेश मीणा अच्छा नेता है और नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर में मुकाबला होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल सब पार्टी को टिकट देती है तो टिकट वालों को ही वोटिंग करते हैं लोग। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय है, अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। एक ताऊ जी तो उखड़ गए और एक तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो योग्य होता है उनको टिकट ही नहीं मिलता। अरे आप आके कब बैठे यहाँ पर? वो नदाने का पीछे में पता नहीं लगा कब आके बैठ गए आप यहाँ? वो पढ़े लिखे को ना तो आदमी। अरे क्या नाम है? मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नाम क्या आपका? नाम क्या है? नंद किशोर तुम्हारा? नंद किशोर जो है नवल किशोर। अच्छा, क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। अच्छा, मेहनत की खाते हो आप। अच्छा, कैसा मुकाबला रहने वाला है यहाँ पर? मुकाबला कैसे रहने वाला है? अब आगे जाए देखो किसी को बताओ। राजेंद्र गुर्जर, नरेश मीणा या केसी मीणा, कस्तूरचंद मीणा? हाँ, अब ये तो तेरा रह जब खर्चा कर दिया, देके जान दे दिया। नहीं, मैं तो थांकी राय जानन वास्ते आया था। हाँ, जो काम करोगे ना वो आओ, जो काम करेगा वो आएगा। कौन काम करे छे? ईशो किशोर ने तो छे जो काम करे छे। जो भाई जो काम करो को जाओ, राजेंद्र जी जाओ बोर्ड देखो, राजेंद्र जी सही करी तो पहली काम भाई चारों जो फोन जाओ। राजेंद्र की तरफ जाओगे? हाँ। अच्छा, नरेश मीणा की तरफ नहीं जाओगे? हाँ, अरे 3 दिन रहा हो तो फोन दिया। कैसी मीणा? अरे भाई जरा होती है तो कैसे ही मेरा नरेश मीणा। अब आर तो बेबी आ रहे थे, हनुमान बेनीवाल भी आ रहे थे, हेलीकॉप्टर ले रहे। सारा आशीर्वाद। अच्छा, फर्क कौन पड़े? कोई काय भी फर्क कौन पड़े? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ युवा थे, युवा ने कुछ अपनी अलग बात कही, कुछ बुजुर्ग थे तो इन्होंने अपनी अलग बात कही। ताऊ जी, बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है? कभी कभी कर लेते, कभी शौक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कही, लेकिन जो पीछे अंकल बैठे हुए हैं उनसे बात करनी रह गई। थोड़ा अंकल मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। आप इधर क्या नाम है आपका? मुस्कुरा रहे हो, सबकी बात सुन रहे हो, खुद की राय बताओगे नहीं? नाम तो बता दो। नाम क्या है? नाम? अच्छा, आपका क्या नाम है ताऊ जी? मूछे तगड़ी है, मूछे तगड़ी है आपकी। पाउडर लगाते हो क्या? पाउडर? अच्छा, जवानी से ऐसी है मूछे आपकी? अच्छा, तो इसको ब्लैक करने का मन नहीं करता? डाइट करने का मन नहीं करता? लगने फिर बांद्रो बनो के जुटे फिर बांद्रो बना और लब मुच्चियां काढ़ी करा अटी तो दौड़ा रे अटी मुच्चियां काढ़ी करा। चुनाव कैसा रहने वाला है? मैं तो अट्टा को छुई कौन पाए, मैं अट्टा को नहीं, मैं दुनिया को मैं तो अट्टा को छुई कौन। ये अंकल डरे नहीं, साफ साफ कह दिया, खुल के बोला उन्होंने। आप बोलो खुल के। मैं कहीं बोल लूँ तो कहीं जाऊँ। वो तो कुछ भी। ये नहीं बोल रहे, आप बताओ क्या नाम है आपका? रमेश कुमार बेरवा। रमेश कुमार बेरवा। अच्छा, कैसा मुकाबला रहेगा? कौन सा नेता को बढ़त मिलेगी? कौन पिछड़ेगा? क्या रहेगा? तो देखो दोनों जैसे कांग्रेस के दोनों नेता है ना, कौन कौन? नरेश मीणा और किस्तूरचंद मीणा और राजेंद्र जी गुर्जर भी, अगर ये दोनों खड़े नहीं होते ना, कौन कौन? दोनों मीणे, तो ये निखर जाते। लेकिन अब क्या देखो क्या होता है आगे। मुकाबला किस किस में होगा? नरेश मीणा के और किस्तूरचंद मीणा के होगा। अच्छा, मुकाबला केसी मीणा और नरेश मीणा में होगा। क्या वो जो बात कह रहे हैं उससे किसमें? केसी मीणा और राजेंद्र जी में? नहीं, नरेश मीणा में बोल रहे हो। वो तो इनको निपटाएंगे। कौन निपटाएगा? नरेश जी तो
निपटाने के लिए तो खड़े हुए हो, दोनों में से एक को निपटाएंगे वो। उनको मालूम है मैं नहीं जीतूंगा, पर बाकी मैंने एक शब्द पहले कहा था कि योग्य जैसे नरेश था, नरेश को तो इन्हें टिकट दिया ही नहीं, बात घूम फिर के वही आएगी। तो वो इतनी मेहनत कर रहा है पार्टी के, तो उसको टिकट नहीं दे रहा है तो फिर उसको निपटाएगा है ना। तो वो निपटाने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को भी निपटाओ, एक को निपटाएगा। नरेश मीणा को टिकट लेना चाहिए योग्यता, लेना चाहिए था, ये लेकिन दोनों अयोग्य दिया नहीं गया उनको। इनको अभी दोनों को टिकट मिला ना, कांग्रेस बीजेपी से अयोग्य है, सबसे योग्य था नरेश मीणा। तो यहाँ पर योग्य की तो जगह ही नहीं है पार्टियों में, तो फिर ये पब्लिक, अरे नहीं फिर भी योग्य युवा है, बताओ दे योग्य युवा तो है ना, योग्य है युवा है। हाँ देवड़ी उनेरा को थोड़ी तो नरेश है ये एरिया को कोना काई थोड़ा हम काई काम करियो थे आदन ताई क्षेत्र के मायने किसी जनता को काम करियो थे। चलो पहले तो बोला यार, पहले तो 2 बार ही आ गए और दोनों ने तो क्या विकास किया इस एरिया का। नरेश में कौन गाड़ रहे थे? ये 18 गांव पड़ते हैं, यानी कि हरीश जी ने 10 साल में कम से कम 1 लाख का काम नहीं दिया। पहले राजेंद्र जी रह गए, ये 12 गांव पड़ते हैं, यहाँ पर किसी का 10 रुपए का आज दिन तक इन्होंने विकास पहले तो नहीं किया। अब राजेंद्र जी कर दे, चाहे सोने के डंडे लगवा दे पूरे गाँव में, वो अलग बात है। पहले तो 10 रुपए का काम नहीं है, 20 गांव पड़ते हैं आसपास। और मुझे बताओ कोई 20 रुपए का काम हो तो, कोई चैलेंज करना चाह रहा हो तो पहले बताओ मुझे। ये 5 साल में चलो ठीक है, यहाँ पर बहस हो रही है एक बुजुर्ग में और एक युवा में। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम सुनो सुनो सुनो, नाम बताओ। नाम नाम कालू काड़ू। अच्छा, काय काम करो छे? भाई मैं तो कहीं टेंट हाउस काम करूँ। टेंट हाउस। अच्छा, कैसे होने वाला चुनाव? हाँ बढ़िया, वो मतलब नरेश मीणा ने का मतलब चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, यहाँ पे राजेंद्र गुजर का राजेंद्र जी गुजर के अलावा कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आए उनकी टक्कर में तो सब धूम धड़ाका हो गया। 75% बीजेपी का राज है मेन आवा के अंदर। कौन है तो पीछे क्योंकि यहाँ पे गृह मंत्री आवा का है, प्रहलाद सेनी आवा का है। सुनो, प्रहलाद सेनी आवा का है, इसलिए 75% माहौल बीजेपी का। एक बार आप बोलो, एक बार ये बोलेंगे। हाँ बताओ। 50% भी कोने 75% कहीं दूरी की बात हो गई यार। मुकाबला किस किस में होगा? दोनों में कोई भी करो, लेकिन जो देख कोई भी मुकाबला से मतलब को ना, लेकिन जो कांग्रेस वाली है वो तो जीतेगी। कैसी मीणा? हाँ कैसी मीणा, राजेंद्र गुजर बीजेपी का आदमी कांग्रेस में वोट दीजिए यार, क्या बात करे यार। यहाँ पे 75% बीजेपी का। यहाँ पे प्रभुलाल सेनी गाँव का है, मंत्री जी का गांव है। यहाँ 75% ही एरिया में पूरा वोट बीजेपी का है। बीजेपी के? हाँ, यहाँ पे हवा के अंदर 75% वोट बीजेपी का है। पानी वानी पिलाओ इनको यार। पहले भी जो समर्थन में हुआ था ना, पहले भी बीजेपी का ही समर्थन हुआ था, क्योंकि 2013 में राजेंद्र जी जीते, तब भी इनके साथ बहुत वो थी, दोनों की पार्टी के वोट थी। तो उन्होंने कल मिले थे, वो कह रहे थे कि काम नहीं करवाया राजेंद्र गुजर ने। बिल्कुल राजेंद्र गुजर इन लोगों का आधी रात का फोन उठाए तो लोग वो हो जाते हैं बाद में, लेकिन इनको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि पहले भी ये 5 साल बेकार कर दिए, तो उनके लिए भी पछतावा हो रहा है इनको। लेकिन इस बार क्योंकि कैसे भी समर्थन सलाह करके और राजेंद्र जी, नरेश मीणा कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आने वाले मेरे लिए अनुमान पे नहीं। बोले छील गाड़ी में आओ ना, राजेंद्र गुजर का माहौल है, राजेंद्र गुजर जीतेगा, कम से कम 50,000 वोट से ऊपर जीतेगा। अच्छा, ऊपर की जीत है, जीत उनकी होगी, आप देख लेना। 50,000 वोट से जीत होगी राजेंद्र गुजरी। नरेश मीणा छील गाड़ी से आ जाना। नरेश मीणा कह रहे हैं, नरेश मीणा कह रहे थे अरे गुजरा नहीं, अरे जाति बातें में नहीं कर रहे हम, जाति में कर ही नहीं रहे हम यार। अच्छा आ जाओ भैया, आ जाओ। लग रहा है कि बात करोगे आप। क्या नाम है आपका? सीताराम सवाल का। सीताराम सवाल का। सवाल का। ये किस में आते हैं? कलाल ओबीसी। ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी किस तरफ जाने वाले आपकी बात? ओबीसी राजेंद्र जी के साथ। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक दो देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में मोदी जी के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे मुकाबला किस किस में होगा? हम तो ये जानना चाहते हैं कि मुकाबला होगा तो किस में होगा? एक तरफा रहेगा, क्योंकि जो विधायक हैं पुराने रह चुके हैं, अच्छा काम किया है इन्होंने। और जैसे अगर कोई फोन भी कर देता है इनके, तो वापस दोबारा फोन करता है, वापस फोन करता है, तुरंत फोन उठा के जवाब देते हैं अगले का। अच्छा, तो नरेश मीणा जो नामांकन भरकर अभी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को होगा, प्रत्याशी को होगा। देखो वो सही बात है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी जमीनी स्तर पे कोई जानता नहीं। जमीनी स्तर पे मैं तो नहीं जानता। देखो उधर देखिए, उधर बहस शुरू हो गई है, अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं सभी लोग। अच्छा,
ताऊ जी हम जा रहे हैं वापस, सेहत का ध्यान रखना आपने। ठीक है, मुलाकात होगी फिर। काय काल पड़ गो, पानी ज्यादा हो गयो, काल पड़ गयो, पानी ज्यादा हो गो। थाने कौन देता है लोग के? तो फिर खाए न बचला, फिर तो चालू दे बचला। इधर आ जाइए अंकल, इधर आ जाइए, उधर धूप, इधर आ जाइए। आप आई तो इधर आइए। फौजी साहब है, रिटायर्ड फौजी। मना कर रहे हैं वो। फौजी साहब एक दो शब्द बोलो यार। वो बात अलग है, नहीं बोले तो। चलो ठीक है, अब तो रिटायर पान मसाला मत खाओ अंकल, हानिकारक है सेहत के लिए, है ना। खाए दिएगा पान मसाला निकाल कर खाए दिएगा। गलत बात बोल रहे हो। इससे 3 फायदे होते हैं, एक शुगर, एक बीपी, एक जोड़ों का दर्द मिटता है। इससे सबसे बड़ा वापस बताओ कौन कौन से 3? बीपी कम होता है, जोड़ों का दर्द और शुगर कंट्रोल में रहती है। अच्छा सही है। आप सहमत हो इससे? खाए तो हाँ, बीड़ी न पिए, काहे करो, खुलगुले करो, नबरे तो मुकाए करो। तो बढ़िया है, बात की ताऊ जी से और हमने ये जानना चाहा कि देवली उनियारा में क्या मुकाबला रहने वाला है, किस नेता में मुकाबला रहेगा, कौन बाजी मारेगा, क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। हमें यहाँ पर कुछ आइडिया लगा है, अब देखते हैं नतीजों में किस प्रकार का रुझान जो आ रहा है वो देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है।